हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। मैं सबसे पहले आपको आपके एडमिशन के लिए बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपका नए कॉलेज में स्वागत। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो हाड़ौती के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज में हुआ है, तो आप बहुत ही लकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी आज, सिलेबस के बारे में और बुक्स के बारे में और हमारे चैनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको चैनल के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना मीन्स कोविड-19। कोविड-19 ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है और कब आएगा ये भी पता नहीं, लेकिन इसके चलते हुए भी हमें अपना काम कंटिन्यू करना है, हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज द्वारा एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है CCERAJJDBGGCKOTA कोटा। तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सब लोगों की सुविधा के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आप इस यूट्यूब चैनल का नाम डाल करके और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जितनी भी वीडियो डलेगी उन सब का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे हर सब्जेक्ट के हर पेपर की वीडियो रोज अपलोड होएगी। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपकी क्लासेस कॉलेज में होती है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से अपनी सब्जेक्ट की या अपने पेपर की वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल में कॉलेज में क्लासेस पॉसिबल नहीं है। तो यही एक जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सेक्शन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, जिसमें आपके साथ में एक टीचर जुड़े होंगे जो कि उस ग्रुप के मेंटोर होंगे। तो वो टीचर जो होंगे वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप से वीडियो देख लीजिए या फिर चैनल पे जाकर के वीडियो देख लीजिए। बेटर होगा कि आप यूट्यूब चैनल पे ही जाकर के वीडियो देखें। तो इस तरह से आप वीडियो देख करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अब हम कैसे पढ़ें। आप यूट्यूब के जरिए रोज अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास में सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सिलेबस में टोटल 5 यूनिट होती है और वो जो 5 यूनिट्स होती है उसी में से आपका पेपर बनता है। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अपन। सिलेबस में आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगी वो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको सिलेबस अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में सिलेबस आ जाएगा। तो जो पहली यूनिट है वो आपकी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल आ जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो डी ब्रोगली मैटर वेव होगा। सेकंड टॉपिक हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद में जो टॉपिक्स होंगे वो हैं इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस होगा साई एंड साई स्क्वायर का, क्वांटम नंबर्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे शेप ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की शेप हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम आबो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हुन्स का जो रूल्स होता है वो पढ़ेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ जाएगा और साथ ही साथ इफेक्टिव नंबर चार्जेस इसके अंदर आएगा। तो ये यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, यूनिट 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जनरली आप 9th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे है। एटॉमिक और आयनिक रेडी है पीरियोडिक टेबल में, आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है, और इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स होते हैं वो होंगे।
और उसके बाद में एप्लीकेशन इन पीरियोडिक टेबल्स एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। ओके, तो ये सारा पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है, सेकेंड यूनिट, वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये काफ़ी वास्ट यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये यूनिट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन मेन रहेगा हमारा, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे VAC-PRT थ्योरी होगी हमारी, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उसके रेफरेंस में ही पढ़नी है हमें। जैसे NH3 है, H3O+ है, SF6 है, ClF3 है, सॉरी SF4 है, यहाँ ICl2 है और H2 है। इसके बाद में हम MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको पता ही है होमो और हेट्रो न्यूक्लियस एटम्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर इन्हें हमें कवर करना होगा क्योंकि इनमें से छोटे आंसर्स, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। डाइपोल मोमेंट्स, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, कई बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड में हम आयनिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, रेडियस रेशो इफेक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैक्टिक डिफेक्ट और सेमीकंडक्टर, लैक्टिक एनर्जी, ये छोटा ही टॉपिक है। फिर बॉर्न हैबर साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद में है सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस और फायंस रूल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। साथ ही साथ में इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल्स फोर्स, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट को यहाँ पर 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला टॉपिक है वो है एस ब्लॉक। ठीक है, अब एस ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोसिस्टम्स, ओके, और इंट्रोडक्शन टू एल्कील एंड एरेज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट का, वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें पढ़नी होगी, और केमिस्ट्री ऑफ जिनॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जिनॉन। तो मेन जो रहेगा आपका इसके अंदर जिनॉन कंपाउंड रहेगा, उसकी केमिस्ट्री, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जनरली हमने कंपैरेटिव स्टडी को पढ़ना है। ठीक है, और इसमें किसकी कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है, ग्रुप 13 और 17 के एलिमेंट की। कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स एंड हैलाइड्स। ठीक है, ये आएंगे ग्रुप 13 और 16, तो इनके बारे में भी हमें स्टडी करनी होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो फिफ्थ यूनिट है वो हमारी, वो लास्ट यूनिट है, वो है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स। अब इसमें कौन से कंपाउंड्स की हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बोरोन्स की पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोरोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डाई बोरोन्स पढ़ेंगे, हायर बोरोन्स पढ़ेंगे, बोराजीन पढ़ेंगे, बोरोहाइड्राइड्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम यहाँ पे फुलरीन्स पढ़ेंगे, कार्बाइड्स भी पढ़ेंगे और फ्लोरो कार्बन्स भी पढ़ेंगे, और भी हैं, सिलिकेट्स हैं। ठीक है, टेट्रा सल्फर है, और
इसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम हैलोजन की, इंटर हैलोजन की और पॉलीहैलाइड्स की। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंतर्गत कवर करने होंगे। और इसमें जो डाई बोरॉन और हायर बोरॉन्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में बोराजिन भी। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और डाई बोरॉन का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आता है, और एक फुलरीन का क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। वैसे सभी यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। क्योंकि मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताया है। ऑर्गेनिक और फिजिकल का सिलेबस उनसे रिलेटेड टीचर्स आपको बता देंगे। अब आपने सिलेबस देख लिया, आपको पता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी बुक्स की। तो बुक्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जनरली जो बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपकी, सबसे पहले जो पब्लिकेशंस हैं उनके नाम मैं बताऊंगी आपको। CBH की है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके प्रगति पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, आप इसको भी ले सकते हो। तो बुक्स आप कोई सी भी ले लीजिए, सभी बुक्स आपके सिलेबस कवर करेगी। तो ये दो बुक थी, दो बुक्स और मैं आपको बताती हूँ जिनको आप ले सकते हो। ये CBH की हिंदी मीडियम की बुक है, जो कि मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको ले सकते हैं। एक है साहित्य पब्लिकेशन, ये है साहित्य भवन पब्लिकेशन। इसकी P भागचंदानी की बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। तो बुक आप कोई सी भी ले लीजिए, इनमें से सारी बुक्स जो है वो कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करती है। इन बुक के अलावा आप लाइब्रेरी से जब कॉलेज खुलेंगे तो रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। तो रेफरेंस बुक्स और इन टेक्स्ट बुक्स को मिला करके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब बुक्स की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, तो अब उसके बाद में आपको एग्जाम देना होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है। तो मैं आपको एक बार पेपर का पैटर्न भी बता देती हूँ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पेपर की। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा उसका पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो सबसे पहले तो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला जो सेक्शन होगा आपका वो होगा ए सेक्शन, पहला ए सेक्शन होगा। इसके अंदर आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 10, और 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन होगा आपका, और इसमें सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है। उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना जरूरी होगा, और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होंगे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन करना जरूरी है, ये मैंने बता ही दिया आपको। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना होगा, तो यानी कि 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठाते हुए। तो टोटल ये जो सेक्शन होगा वो होगा आपका 25 नंबर का हर क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का हुआ तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 25 नंबर का ये सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन है आपका सी सेक्शन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये चारों क्वेश्चन जो है वो सभी यूनिट को कवर करते हुए होंगे, यानी कि 5 यूनिट में से कहीं से भी आ सकते हैं ये, और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, 4 में से कोई भी आप 2 कीजिए, और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। तो ये जो सेक्शन होगा आपका 20 नंबर का होगा। अब लेंथ क्या रहेगी इन सेक्शन की वो बता देती हूँ। ए सेक्शन में जो होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट। तो उसका जो आंसर देना है वो आपको 2 लाइन में देना है, टोटल 20 शब्दों में देना है, 20 वर्ड्स में। और बी सेक्शन में जो होंगे आपके शॉर्ट आंसर होंगे, उनका जो आंसर देना है आपको वो आपको 250 शब्दों में देना है, यानी 250 वर्ड्स में। और सी सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग
आंसर होंगे उनके, और उनका आंसर आपको कम से कम 500 शब्दों में देना होगा। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर का ये पैटर्न है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपके पास सिलेबस आ गया, आपके पास लेक्चर्स आ जाएंगे, आप बुक्स परचेज कर लीजिए, बुक्स के नाम मैंने बता दिए, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी आपको पता चल गया। तो अब आप लग जाइए अपनी स्टडी पे और स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। हम हमेशा आपके सॉल्यूशंस के लिए तैयार हैं। और अगला लेक्चर जो होगा वो यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। तो आप पहले से उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।